हेलो स्टूडेंट, क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस। चलिए आज कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास। और इसमें हमारा आज का पहला टॉपिक है पोल्स ऑफ ए मैग्नेट। इसमें क्या है कि व्हेन ए बार मैग्नेट इज डिप्ड इनटू ए बॉक्स ऑफ आयरन फिलिंग, द टिनी बिट्स ऑफ आयरन आर ऑब्जर्व टू क्लिंज टू द एंड्स। देखिए ऐसा बताया गया है कि जब एक बार मैग्नेट को एक बॉक्स के अंदर डुबोया जाता है जिसमें आयरन भरी हुई है, तो छोटे छोटे आयरन के टुकड़े उस जो आपकी मैग्नेट थी उसके एंड पर चिपक जाते हैं। द रीजन्स ऑफ ए मैग्नेट वेयर द अट्रैक्शन ऑफ द मैग्नेट इज द स्ट्रोंगेस्ट आर कॉल्ड पोल्स ऑफ द मैग्नेट। जहाँ पर मैग्नेट पर सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस हुआ है उसे हमने मैग्नेट का पोल कहा है। देखिए यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन यहाँ पर हुआ है, जहाँ पर ये पिंस आपकी चिपकी हुई दिखाई दी है, इसे आपने पोल्स कहा है। देर आर टू टाइप ऑफ पोल इन एवरी मैग्नेट। हर एक मैग्नेट में दो पोल होते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट शेप, इसकी शेप से अलग। दीज आर बाय कन्वेंशन कॉल्ड द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और उन्हें सामान्यतः नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहा जाता है। आगे है आपका मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। मैग्नेटिक पोल्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। इफ ए मैग्नेट इज ब्रोकन इन द मिडिल टू सेपरेट द पोल, अगर एक मैग्नेट को अलग करने के लिए बीच में से तोड़ दिया जाए, वन फाइंड्स न्यू पोल फॉर्म्ड एट द ब्रोकन एंड। आप पाओगे नए पोल की फॉर्मेशन हो गई है टूटे हुए एंड्स पर। इफ वन ऑफ दीज पीसेज इज अगेन ब्रोकन, अगर इनमें से एक पीस को फिर से तोड़ दिया जाए, ईच पीस इज अगेन फाउंड टू कंटेन टू पोल्स ऑफ अपोजिट काइंड। तब फिर से आप पाओगे कि नए जो पीस है आपके उसमें दो नए पोल आ गए हैं। एज लॉन्ग एज द प्रोसेस इज रिपीटेड द सेम रिजल्ट इज ऑब्टेन्ड। जैसे जैसे यह प्रोसेस रिपीट करा जाएगा यह रिजल्ट वापस से आपको मिलता चला जाएगा। द मैग्नेटिक पोल ऑफ वन काइंड इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय ए पोल और अपोजिट पोलैरिटी। जो मैग्नेटिक पोल होते हैं वो एक काइंड का ऐसा पोल होता है जिसमें अपोजिट पोलैरिटी होती है। Thus it is clear that we cannot break a magnet into the north and south separately। तब हम कह सकते हैं कि हम किसी मैग्नेट को कभी भी अलग अलग नहीं कर सकते नॉर्थ और साउथ पोल की सेपरेटली। एंड द मैग्नेटिक पोल ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, और जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं वे हमेशा पेयर में ही एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि डायग्राम आपको दिखाया गया है, यहाँ पर एक बड़ी सी बार मैग्नेट थी जिसमें एक एंड पर नॉर्थ था एक एंड पर साउथ था। अगर हम इसे बीच में से ब्रेक कर देते हैं तब फिर अपोजिट पोलैरिटी यहाँ इंडक्शन के द्वारा नॉर्थ साउथ फिर से वापस से डेवलप हो जाते हैं। अगर हम इन दोनों को भी ब्रेक कर देते हैं फिर नॉर्थ साउथ हमारा वापस से डेवलप हो जाता है। तो ए मैग्नेट डज नॉट एग्जिस्ट इन मोनोपोल्स। एक मैग्नेट कभी भी मोनोपोल्स में एग्जिस्ट नहीं करेगी। चलिए स्टूडेंट्स आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है फाइंडिंग डायरेक्शन यूजिंग ए मैग्नेट। एक मैग्नेट के द्वारा हम डायरेक्शन कैसे पता कर सकते हैं। इफ ए मैग्नेट इज सस्पेंडेड बाय ए थ्रेड, अगर एक मैग्नेट को एक धागे में बांधकर लटका दिया जाए, इट विल कम टू रेस्ट इन ए पोजिशन क्लोज टू द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। वह हमेशा रेस्ट में आकर रुकेगी जहाँ वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखी हुई है। द एंड टुवार्ड्स द नॉर्थ इज देयर फॉर कॉल्ड द नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल सीकिंग पोल। उसके जो एंड होंगे उसे हम नॉर्थ पोल कहेंगे या नॉर्थ सीकिंग पोल कहेंगे। इट इज़ डिनोटेड बाय द लेटर एन, और यह लेटर एन से डिनोट करा जाएगा। द अदर एंड पॉइंटिंग टुवार्ड्स द साउथ पोल इज कॉल्ड साउथ सीकिंग पोल और साउथ पोल, और जो आपका दूसरा एंड होगा उसे आप साउथ सीकिंग पोल या साउथ पोल कहेंगे। इट इज़ डिनोटेड बाय द लेटर एस, और इसे आप लेटर एस से डिनोट करेंगे। आगे पढ़ते हैं। फॉर सेंचुरीज ट्रेवलर्स हैव मेड यूज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट टू फाइंड डायरेक्शंस। कई शताब्दियों से जो यात्रीगण हैं वे कई बार इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल दिशा को ज्ञात करने में करते हैं। Later on, a device called a magnetic compass or simply compass was developed based on this property of magnet। इसके बाद एक डिवाइस जिसे आप मैग्नेटिक कंपास या कंपास कहते हैं उसका डेवलपमेंट हुआ जिसमें मैग्नेट की प्रॉपर्टी थी। आगे है हमारा कंपास। ए कंपास इज यूजुअली ए स्मॉल बॉक्स विद ए ग्लास कवर ऑन इट। एक कंपास जो है उसमें एक छोटा बॉक्स होता है जिसमें ग्लास कवर होता है। इट हैज़ ए मैग्नेटिक निडल एट इट्स सेंटर। इसके सेंटर पर एक मैग्नेटिक निडल होती है विच कैन रोटेट फ्रीली, जो आसानी से इधर उधर घूम सकती है।
द मैग्नेटिक निडल ऑफ द कंपास ऑलवेज पॉइंट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जो मैग्नेटिक निडल होती है कंपास की वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकती है। ए कंपास हैज मार्किंग दैट शो द 4 मेन डायरेक्शन। एक कंपास की मार्किंग जो होती है उसमें मुख्यतः 4 डायरेक्शंस होती है। इसमें लिखा हुआ है नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, एज वेल एज वेरियस पॉइंट इन बिटवीन, और इसके बीच में भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं। द चाइनीज वर द फर्स्ट टू डेवलप द कंपास अबाउट 800 ईयर्स है। वो चाइनीज सबसे पहले थे जिन्होंने कंपास को 800 वर्ष पहले क्या करा था, डेवलप्ड करा था। देयर कंपास हैड ए पीस ऑफ लोड स्टोन हैंगिंग फ्रॉम ए स्ट्रिंग। उनके कंपास में एक लोड स्टोन नाम का पत्थर था जो स्ट्रिंग में लटका हुआ था। द एंड ऑफ द स्टोन पॉइंटेड टू द नॉर्थ एंड द साउथ। जो इसके एंड थे वे स्टोन की ओर नॉर्थ और साउथ में रुके हुए थे। द मैग्नेटिक कंपास इज यूज टू नेविगेट ऑन लैंड एंड सी और इन द एयर। जो मैग्नेटिक कंपास था उसका इस्तेमाल लैंड में, सी में और एयर में करा जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन मैग्नेट। When two magnets are brought near each other, they are either pulled towards each other or pushed away from each other. जब दो मैग्नेट को एक दूसरे के करीब लाया जाता है या तो वो एक दूसरे से दूर भाग जाती हैं या एक दूसरे की ओर खींची चली आती हैं। दिस पुलिंग ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड अट्रैक्शन ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट का इस प्रकार खींचे चले आना अट्रैक्शन ऑफ मैग्नेट कहलाता है। एंड पुशिंग अवे फ्रॉम ईच अदर इज कॉल्ड रिपल्सन ऑफ मैग्नेट। और मैग्नेट का दूर दूर चले जाना उसे आप रिपल्सन ऑफ मैग्नेट कहते हैं। द रिपल्सन और अट्रैक्शन ऑफ मैग्नेट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट दैट विच पोल ऑफ द मैग्नेट आर फेसिंग ईच अदर। रिपल्सन करना या अट्रैक्शन करना किसी भी मैग्नेट का इस फैक्ट पर डिपेंड करता है कि आप किस पोल को मैग्नेट की ओर ले जा रहे हैं। लाइक पोल ऑफ मैग्नेट NN और SS रिपल ईच अदर। जो दो लाइक पोल होते हैं नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ वे एक दूसरे को रिपल करते हैं। वाइल अनलाइक पोल जैसे कि नॉर्थ साउथ और साउथ नॉर्थ वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी हम कल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।